हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अक्षय सर। और आज हम पढ़ेंगे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं उनके सॉल्यूशंस कैसे इवैल्यूएट करें। अभी जैसे आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ कर दूं तो उसमें हमें एक ही वैल्यू नहीं मिलती, हमें मल्टीपल वैल्यूज मिलते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कैसे इवैल्यूएट करना है, आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यू का प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना आना चाहिए ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन? फॉर एग्जांपल, अगर आपके साइन टीटा का वैल्यू हाफ है तो हमें पता है इसमें टीटा के मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल है, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है, आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन इज 30 डिग्री विच इज नथिंग बट पाई/6। तो आपको ये सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना आना चाहिए। एक बहुत ही हार्ड टॉपिक नहीं है। आपके साइन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन -π/2 के बीच में लाई करता है, कॉस का 0 से पाई के बीच में लाई करता है, एंड साइन और टैन का सेम होता है, एंड सो ऑन। तो ये सारी बेसिक बात है, एज सच बहुत हार्ड नहीं है। आपका हार्ड पार्ट है जनरल सॉल्यूशन इवैल्यूएट करना। द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल सॉल्यूशन इवैल्यूएट करना? जितने भी आपके सॉल्यूशंस है आपको उसका एक सॉल्यूशन सेट लिखना है। ओके, तो ये करने के लिए देयर आर फ्यू फॉर्मूलाज, और ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले मैं वो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूंगा, उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे और उस एग्जांपल को एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज के साथ। सबसे पहले, अगर आपका साइन टीटा किसी वैल्यू के बराबर है, हमें पता है वो वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन आपकी अगर वो किसी वैल्यू के बराबर है तो सबसे पहले उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल लो और उसे इस फॉर्म में लिख दो। साइन टीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, जहां पर अल्फा आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन है। अल्फा इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल सोल्यूशन। ओके, आपका अल्फा प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो इस सिचुएशन में योर टीटा इज गिवन बाय n पाई प्लस -1 टाइम्स अल्फा। यहां पर आपका n एक इंटीजर होता है। ओके, अभी ये कौन सा फॉर्मूला है? इसमें आप n के अलग अलग इंटीजर्स डालते जाओगे, 0 1 2 3, एंड ये नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो आप अलग अलग इंटीजर्स इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको अलग अलग आंसर्स इससे मिलेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस प्रेजेंट है, लेकिन उसकी एक फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस होता है। तो आपको साइन के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। सिमिलरली आपको कोसाइन के लिए यहां पर मैं अलग फॉर्मूला दूंगा। इफ कॉस टीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इफ कॉस टीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यहां पर आपका अल्फा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इस सिचुएशन में योर टीटा इज गिवन बाय 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ओके, अगेन यहां पर n एक इंटीजर है, n की अलग अलग वैल्यूज आप इंटीग्रल वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको अलग अलग सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। ओके, आपका यहां पर लास्ट फॉर्मूला हो जाता है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज गिवन बाय n पाई प्लस अल्फा। ओके, ठीक है, ये तो आपके तीन फॉर्मूलाज हो गए। इसी के साथ साथ और एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि यहां पर लिख रहा हूं मैं। इफ साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। अभी आप सोचोगे कि सर ने सारे फॉर्मूलाज एक साथ क्यों लिखे? बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंट या फिर अच्छी बात यह है कि इसका इन सब का एक ही सोल्यूशन है, टीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा। ओके, तो जब भी आपको साइन स्क्वायर टीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा या फिर कॉस या टैन के लिए सिमिलर इक्वेशन आ रही है, आपको ये एक ही फॉर्मूला याद रखना है। तो इफेक्टिवली ये हो गए आपके चार फॉर्मूलाज। साइन टीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस टीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन टीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा, और ये तो एक ही फॉर्मूला है जब आपके स्क्वायर के क्वांटिटीज इक्वल है। अभी आप बोलोगे सर आपने फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन इन फॉर्मूलाज को एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करना है? तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा जनरल वर्जन ले लेता हूं मैं। लेट से आपके साइन टीटा का वैल्यू -½ है, प्लस हाफ का तो कर लेंगे, इजी होता है, लेकिन चलो -½ के लिए अभी मैंने आपको बताया कि साइन का जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। -π/2 आपके फोर्थ मतलब -π/2 से 0 वाला जो आपका एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और उसमें आपका साइन नेगेटिव होता है। तो यहां से सबसे पहले ये देख के मैं बताऊंगा कि इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है अल्फा, इसकी वैल्यू शुड बी -π/6, आपका -30 डिग्री। मैग्नीट्यूड हाफ है तो एंगल तो 30 डिग्री जैसा होना चाहिए, लेकिन सिंस -½ है तो ये आपका -π/6 बन गया। ओके, तो इस वाले इक्वेशन को मैं रिड्यूस डाउन कर सकता हूं, इसे लिख सकता हूं साइन टीटा
इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6। यहां पर अल्फा इज माइनस पाई बाय 6, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। डायरेक्टली मैंने इवेल्युएट कर लिया, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन टाइम्स अल्फा। अब यहां पर अल्फा के बदले आएगा माइनस ऑफ पाई बाय 6। अब यहां पर n की अलग अलग वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करके आपको अलग अलग सॉल्यूशंस मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे n के बदले 0 ले लो यार। अगर n के बदले मैं 0 ले लूंगा तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय 6, जो कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू सोल्यूशन ही है। फिर n के बदले 1 ले लोगे तो यहां पर पाई आ जाएगा। ये आपका माइनस 1 रेज टू 1 इज माइनस 1 ओनली। माइनस 1 इंटू माइनस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6। ओके, तो पाई प्लस पाई बाय 6। तो ऐसे आप n की अलग अलग वैल्यूज में सब्सटीट्यूट करोगे और आपको अलग अलग इससे आंसर आते रहेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से अगर मैं आपको बताऊं, अभी स्क्वायर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाला एग्जांपल में अगर मैंने आपको बताया सपोज कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 1/2। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। आपको यहां पर थीटा के जनरल सॉल्यूशंस इवैल्यूएट करना है, आई मीन सारे के सारे सॉल्यूशंस इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कॉस थीटा 45 डिग्री, कॉस ऑफ 45 डिग्री आपका 1/√2 होता है, और 1/√2 अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1/2 बन रहा है। तो दिस थिंग इज सिंपली कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। डायरेक्टली मैं थीटा का वैल्यू ले सकता हूं n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो n पाई प्लस और माइनस, यहां पर अल्फा आपका पाई बाय 4 हो गया। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो ये जो फॉर्मूलाज है मास्टर फॉर्मूलाज है, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज इवैल्यूएट करके डायरेक्टली इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। ऑफ कोर्स एग्जाम्स में तो इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट किसी भी बड़े क्वेश्चन का ये छोटा सा एक पार्ट होता है, तो ये आपको याद रखना है, सारे फॉर्मूलाज याद रखना है, और इसका जो एप्लीकेशन है ये भी आपको याद रखना है। आई होप आपको ये वीडियो देख के वैल्यू मिली हो, और आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। आपको जो भी और एक्स्ट्रा टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, आपको कौन से टॉपिक के वीडियो चाहिए, वो हम आपको दिलवा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, थैंक यू।